जहाँ बॉडी फैट भी बर्न करती है, वो फेज भी कभी शुरू नहीं हो पाएगा। और ओके, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें फास्ट करने को रिकमेंड करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फास्ट करते कैसे हैं या क्या गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना होता फास्ट के दौरान, जिसकी वजह से तुम्हारा फास्ट का सारा एफर्ट खराब हो सकता है, फास्ट के साइड इफेक्ट्स भी तुम्हें मिल सकते हैं। इसी बारे में आज का वीडियो होने वाला है कि फास्ट क्या होता है, फास्ट के पहले तुम्हें कैसे अपनी बॉडी को रेडी करना है, फास्ट के टाइम पे तुम्हें क्या बिहेवियर रखना है ताकि बेस्ट आउटकम मिले तुम्हारे फास्ट का, और फास्ट को ब्रेक किस खाने से करना है या किस पैटर्न से करना है ताकि अगेन बेस्ट आउटकम या बेस्ट रिजल्ट्स तुम्हारी बॉडी को मिले इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस एंड हेल्थ। लेट्स गो। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है फास्ट होता क्या है। सिंपल सी भाषा में फास्ट होता है कुछ नहीं खाना एक सेट गिवन टाइम तक। अब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकती है जहाँ पे तुम कुछ टाइम खाते हो और कुछ टाइम तक नहीं खाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ दिनों तक तुम ये फॉलो करते हो। एंड एक होता है 1 मील अ डे फास्ट, जहाँ पे तुम सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते हो और बाकी टाइम कुछ नहीं खाते। अगेन ये भी कुछ टाइम तक फॉलो करते हैं लोग। एंड देन देयर इज अ टाइप ऑफ फास्ट जो मंथ में 2 बार, वीक में 1 बार करते हैं, विच इज 24 आवर्स नो फूड नो वाटर फास्ट। एंड देयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फास्ट जहाँ पे लोग खाते रहते हैं दिन भर में और उसे फास्ट कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो बताऊंगा क्यों, लेकिन दैट्स इट। अब आते हैं कि फास्ट करने के पहले तुम अपनी बॉडी को रेडी कैसे करोगे। फास्ट शुरू करने के पहले की गलती पे आते हैं जिसको करने से तुम्हारी बॉडी मसल्स या तो लूज करेगी या बिल्ड करने में बहुत स्लो रिजल्ट्स दिखाएगी, विच इज अपनी फास्ट के पहले वाली मील को अच्छे से प्लान नहीं करना। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर फास्ट के पहली वाली मील में प्रोटीन नहीं है या कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर का अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है तो थ्रू आउट द फास्ट तुम्हें एनर्जी मिलने में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, लेकिन फास्ट के दौरान तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो सकती है। एंड क्योंकि फास्ट थोड़ा इंटेंस हो जाता है डिपेंडिंग तुम कितना देर का फास्ट करते हो, तो तुम्हारी बॉडी एनर्जी की कमी के चलते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर था नहीं जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करवाता, तो तुम्हारी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक करता तुम्हारी बॉडी में जो ऑलरेडी अवेलेबल है और उसको यूज़ करता ग्लूकोज के तौर पे, ताकि तुम्हारे पास इनफ एनर्जी हो या तुम्हारी बॉडी के पास इनफ एनर्जी हो रिकवरी के लिए। नाउ दूसरी गलती जो मेजॉरिटी लोग करते हैं, जो हमारे मम्मी पापा ही होते हैं इनमें से, इज समथिंग जो अगर तुम करते हो तो तुम्हारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स ऊपर नीचे होते रहेंगे फास्ट के दौरान, तुम बहुत जल्दी थकोगे भी और तुम बहुत जल्दी फास्ट को ब्रेक भी कर दोगे, गिव अप करके तुम खत्म ही नहीं कर पाओगे। ये गलती ऐसी है जो फास्ट के दौरान भी करते हैं, जो बहुत भारी पड़ती है। नाउ दिस मिस्टेक इज चाय और कॉफ़ी से फास्ट की शुरुआत करना, फास्ट के दिन की शुरुआत करना, दिन भर चाय या कॉफ़ी पीते रहना फास्ट में। एंड ये गलती इसीलिए है क्योंकि ये डायूरेटिक होती है, यानी कि ये बॉडी से पानी और मिनरल्स हमारी बॉडी से निकाल देते हैं जो हमें हाइड्रेटेड रखती हैं। इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि चाय और कॉफ़ी से फास्ट शुरू नहीं करना है और फास्ट के दौरान भी चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी है। एक और चीज़ जो तुम करने वाले हो इसके लिए वो है कि तुम फास्ट के पहले एक पैकेट इलेक्ट्रॉल का पियोगे, आधा लीटर 1 लीटर, जितना तुम पीना चाहते हो, जितने की तुम्हें ज़रूरत लगती है। तुम नारियल पानी भी पी सकते हो, तुम नमक शक्कर का घोल भी बना के पी सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट तुम्हें हाइड्रेट करना है। एंड ड्यूरिंग द फास्ट तुम चाय या कॉफ़ी नहीं पियोगे, और अगर तुम चाय या कॉफ़ी पीते हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम पानी पीने वाला फास्ट कर रहे होगे, जहाँ पे सिर्फ पानी पी रहे हो और कुछ नहीं खा रहे, विच इज़ द सेकेंड मिस्टेक, एंड जिसकी वजह से तुम्हारी जो बॉडी है वो फास्ट के रिजल्ट्स तुम्हें देगी ही नहीं। क्योंकि फास्ट के दौरान अगर तुम खाते हो तो बॉडी फास्ट करने से जिस स्टेट में जाती है, जहाँ पे अपने आप को और अपने सेल्स को रिपेयर करती है, जिसे ऑटोफेगी भी कहा जाता है, वो फेज़ कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। जहाँ बॉडी फैट भी बर्न करती है वो फेज़ भी कभी शुरू नहीं हो पाएगा। और वो फेज़ खाना खाने बिना वाला फास्ट करने से इसलिए जल्दी आ जाता है क्योंकि बॉडी में कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं बचता। जब कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बॉडी में या ग्लूकोज या शुगर नहीं बचती है तो बॉडी फैट को यूज़ करना चालू करती है। बहुत देर तक फैट को यूज़ करने के बाद बॉडी ऑटोफेगी वाले स्टेट में जाती है, जहाँ बॉडी खराब हो चुके जो सेल्स हैं जो बीमार कर रहे हैं तुम्हें, उन्हें ख़त्म करना चालू करती है और तुम्हें इम्यूनिटी बूस्ट मिलता है। लेकिन अगर तुम फास्ट के दौरान छोटा छोटा इधर उधर कुछ भी खाते रहोगे तो ये फेस कभी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खाना ब्रेक होकर तुम्हारे ब्लड में शुगर के रूप में पहुंचता रहेगा। एंड दैट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इंडिया में मेजॉरिटी लोगों के साथ जो फास्ट करते हैं उन्हें फास्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। खैर,
हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं जहाँ पे फास्ट कैसे ब्रेक करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और इसमें पहली गलती ऐसी है जिसकी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम बहुत ब्लोटेड दिखोगे, यानी कि पेट फूला हुआ भी दिख सकता है, एंड फास्टिंग के जितने बेनिफिट्स तुम्हें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। फैट लॉस स्पेसिफिकली नहीं मिलने वाला तुम्हें इस गलती की वजह से। और इस गलती के 2 मेजर रीजंस है। और ये गलती क्या है? फास्ट ब्रेक करते ही एक बहुत बड़ी मील खा लेना जैसी तुम रोज़ खाते हो, एंड इसकी वजह से तुम्हारा जो पेट इसकी वजह से तुम्हारा पेट ये लोड हैंडल नहीं कर पाता। अब जैसे तुम एक 5वीं क्लास के बच्चे से 12वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम क्लियर करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या ठंड में जमी हुई गाड़ी को एकदम से 100 की स्पीड से भगाने की उम्मीद नहीं कर सकते, वैसे ही अपने पेट से भी जो रेस्ट पर था पूरे दिन से, उससे इतनी बड़ी मील को पचाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको इसको ठीक करने का एक स्टेप जो लेना चाहिए वो है पेट का वार्म अप। वो कैसे करोगे? फास्ट ब्रेक करते ही थोड़ा सा गर्म पानी में शहद डाल के, या थोड़ी सा, या कोई सूप हल्का सा आपने ले लिया, ऐसी लाइट सी कोई चीज़ या कोई हाइड्रेशन ड्रिंक, अगेन कोकोनट वाटर तुम ले सकते हो, एंड थोड़ा टाइम दो, 35-40 मिनट्स, 1 घंटा, एंड उसके बाद एक लाइट सी मील जहाँ पे प्रोटीन भी इनफ हो एंड कार्ब्स भी इनफ हो तुम ले सकते हो। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये लाइट सी मील ऑलरेडी हमारे पास है, विच इज़ दाल खिचड़ी। दाल और चावल मिलके एक कंप्लीट प्रोटीन बनाता है, एंड परफेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर भी इसमें होता है, विच मीन्स कि धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी एंड प्रोटीन भी इनफ मिल जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें प्रोटीन की कमी लगती है, जो कि मेजर केसेस में दाल खिचड़ी में होती है, तो तुम हाफ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ले सकते हो पानी में, विच वुड अगैन बी वेरी लाइट फॉर यू, एंड बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होगा। एंड इवन दाल खिचड़ी के केस में तुम्हें बहुत बड़ी सर्विंग नहीं लेनी है, यूजुअली जितना तुम लेते हो उसका आधा या उसके आसपास थोड़ा ले सकते हो। यही दूसरी गलती भी इसीलिए है तुम्हारी बॉडी की, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में जो लोग बहुत बड़ी मील फास्ट खत्म करते ही ले लेते हैं, वो ऐसी मील होती है जिसके लिए उनका दिमाग पूरे दिन से क्रेव कर रहा होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जंक फूड होता है या पैकेज्ड आइटम्स होते हैं, जिसमें रिफाइंड फ्लावर्स या शुगर्स होते हैं, जिसमें फाइबर नहीं होता। बॉडी को पचाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंसुलिन एकदम ऊपर जाता है, जो पूरे दिन से नीचे जा रहा था फास्ट के वक्त एंड फैट यूज़ कर रही थी बॉडी या उस जोन में जा रही थी, वो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। ऑटोफेगी के भी इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, एंड दैट्स द रियल प्रॉब्लम। जैसे ही इंसुलिन ऊपर जाता है, फैट लॉस के इफेक्ट्स तो आपके गए ही गए, लेकिन अगर आप डायबिटिक हो या वर्ज ऑफ डायबिटीज़ पे हो, तो वो वाला सिस्टम भी तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकता है। वेल, इस वीडियो के लिए ये इनफ था। आई होप मैंने थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी होगी, एंड अगर मैंने थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी है तो कमेंट्स में एक अच्छा इमोजी ड्रॉप कर सकते हो, थम्स अप ड्रॉप कर सकते हो, कोई डाउट्स हो तो तुम वो ड्रॉप कर सकते हो। इट वुड रियली मोटिवेट मी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।